तो सारे देवताओं को आदेश दिया, बानर तम धरी धरी मही हरिपद सेवं जाई। बानर का रूप धारण करके तुम भगवान की सेवा करो। और इस प्रकार महाराज बहुत सुंदर अवध में दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान के अवतार का समय हुआ। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां, तीनों रानियों का विवाह कैसे होता है ये मैं थोड़ा कल विस्तार कर दूंगा, आज क्योंकि समय का अभाव है। कौशल्या, केकई, सुमित्रा। चलो एक रानी के विवाह का मैं विस्तार कर देता हूं। केकई मां का नाम है स्वरूपा महारानी, बचपन का नाम है स्वरूपा। केकई देश की थी इसलिए उन्हें केकई कहते हैं। सजनों, कौशल्या मां का विवाह हुआ, लेकिन एक लड़की हुई जिसका नाम था शांता। और रोमपाद महाराज को गोद दे दी, कोई बेटा नहीं हुआ। दूसरा विवाह केकई के साथ में हुआ, जिनका बचपन का नाम है स्वरूपा। और जो केकई के भाई हैं युधाजित, वो दशरथ जी के मित्र थे। दशरथ जी महाराज अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे। केकई माता की सुंदरता तो थी ही थी, लेकिन सजनों युद्ध में भी केकई माता बड़ी कुशल थी। बहुत सुंदर महाराज भगवान के पिता दशरथ जी के विवाह का सुंदर वर्णन किया गया। पहला विवाह कौशल्या माता के साथ में, दूसरा विवाह केकई माता के साथ में। केकई माता सुंदर तो थी ही थी, लेकिन उससे ही ज्यादा कहीं गुण था उनके अंदर में, राजनीति का और युद्ध कला का। और सजनों, जब दशरथ जी ने उनकी युद्ध की कला को देखा तब मन में सोचा कि इनसे विवाह करना चाहिए, अयोध्या के लिए बहुत फायदा रहेगा। लेकिन केकई माता के पिता ने एक शर्त रख दी। बोले, हे दशरथ जी, चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ में हो, लेकिन एक पिता की लालसा ये रहती है कि उसकी बेटी का जो बेटा हो उसका भविष्य अच्छा हो। तो कहा, महाराज अयोध्या में आपके बेटी के बेटे का भविष्य अच्छा ही रहेगा? कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का बेटा राजा बने। दशरथ जी ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? अरे कौशल्या के तो कोई बेटा नहीं है। बोले, अभी तो नहीं है, पर मैं वचन दे दूं और कल को हो गया तो। और अयोध्या का नियम है कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी के ऊपर बैठता है। महाराज केकई के साथ में विवाह करने का मन तो था, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि शर्त ही कुछ ऐसी थी। दशरथ जी के मन में बड़ी व्याकुलता रही कि देखो, इतनी युद्ध कला में कौशल हैं, इतना राजनीति में निपुण हैं, लेकिन एक शर्त के कारण हम उन्हें अयोध्या की महारानी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसी सोच के कारण थोड़ा मन उद्विग्न रहने लगा। इस बात का पता महाराज अज को चला। अज ने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, ये संकट दूर कैसे हो? तो गुरुदेव ने कहा, आप तो हां कर दो। गुरु वशिष्ठ बोले, आप केकई नरेश से कह दो कि अगर तुम्हारी बेटी का बेटा राजगद्दी पर बैठना चाहेगा तो हम उसको अयोध्या की राजगद्दी अवश्य देंगे। आज महाराज बोले कि गुरुदेव, अगर कौशल्या के बेटा हो गया तो, बड़ा बेटा कौशल्या का हुआ तो फिर? गुरुदेव ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। पहली बात तो अभी कौशल्या के कोई बेटा है नहीं, और मान लो कौशल्या के बेटा पहले हो गया और वो बड़ा हुआ, तो भले ही स्वरूपा केकई देश से आएगी, लेकिन उसके जो बेटा होगा वो रघुकुल का होगा, अयोध्या का होगा। और अयोध्या के राज्य में जन्म लेने वाला, रघुकुल के वंश में पैदा होने वाला, अपने बड़े भाई के रहते हुए कभी राजगादी के ऊपर नहीं बैठेगा। इसलिए ये शर्त आप स्वीकार कर लो, कह दो कि तुम्हारी बेटी का बेटा अगर गद्दी पर बैठना चाहेगा तो हम उसे जरूर बैठाएंगे। और सजनों, इसी शर्त के साथ में विवाह हुआ। और मंत्रा दासी को इसीलिए साथ में भेजा था। किस लिए? इसलिए भेजा था कि कल को गड़बड़ होती दिखाई दे तो तू हमें बताएगी। केकई का बेटा ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए, ये जिम्मेदारी थी मंत्रा माता की। ये जिम्मेदारी देकर के भेजा, दहेज में आई थी महाराज मंत्रा जी।
और महाराज दूसरा विवाह संपन्न हुआ कैकेयी माता के साथ में, तीसरा संपन्न हुआ सुमित्रा माता के साथ में। कोई बेटा नहीं हुआ, और जब बेटा नहीं हुआ तो राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। देखिए बेटा तो बहुत पहले से नहीं है, लेकिन एक दिन राजा के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाई, भई गलानि मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार। राजा गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार। अरे भैया बेटा तो बहुत पहले से नहीं था, गलानी आज ही क्यों हुई? तो संतों ने इसका अनेक कारण बताया है। आइए एक दो कारण सुन लेते हैं। पहला कारण, बोले एक बार की बात है, गुरु माता अरुंधति कहने लगी अपने पति वशिष्ठ जी से कि हे स्वामी, राजा दशरथ जी का चौथा फन आ गया, लेकिन अभी तक अयोध्या को संभालने वाला कोई राजकुमार नहीं आया, तो क्या अयोध्या का शासन यहीं पर समाप्त हो जाएगा आप जैसे गुरुओं के होते हुए? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी संतान हो तो सही, लेकिन हो कैसे? क्यों? दशरथ जी के मन में लालसा तो, संतान की इच्छा तो उनकी इच्छा ही नहीं है, वो तो आनंद में रहते हैं। माता अरुंधति ने कहा, इच्छा तो मैं प्रकट कर दूंगी। तो ठीक है, संतान फिर हम प्रकट कर देंगे। गुरुजी ने कहा, अयोध्या का वंश हम प्रकट करेंगे, चाहे भाग्य में हो या नहीं हो, बस एक बार दशरथ जी के मन में इच्छा तो हो। तो अरुंधति माता ने क्या किया, अपने छोटे से सखेंद्र नाम था वशिष्ठ जी के बेटे का, अरुंधति जी के पुत्र का, उस सखेंद्र को गोद में लेकर के गई, छोटा सा था, और ले जाकर राजा दशरथ के पास में पहुंची और धीरे से चोंटी काटी महाराज हाथ से। मारवाड़ी में कहा चूंटियों भर दियो, चोंटी काटी। और जैसी चोंटी काटी बालक रोने लगा, और जब बालक रोने लगा तो राजा दशरथ जी ने कहा, हे गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है, गुरु पुत्र क्यों रो रहा है? तो गुरु माता बोली, महाराज क्या बताऊं, ये रो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? बोले, ये पुत्र मुझसे कह रहा है, हे मां, पिताजी ने राजा दशरथ के पुरोहित कर्म को संभाला, लेकिन दशरथ जी के बाद में तो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं बड़ा होके करूंगा क्या? मैं किसको संभालूंगा? तो महाराज यही सोच सोच के ये रो रहा है। और जब गुरु माता की ये बात सुनी तो दशरथ जी के मन में गलानी, और गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। संतों ने अनेक कारण बताया है। आइए एक कारण और सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने वो कथा सुनी होगी कि शनि के दृष्टि से राजा दशरथ का रथ जब जल करके भस्म हो गया, तो राजा दशरथ बेहोश होकर के आसमान से नीचे गिर रहे थे। जटायु जी ने उनको देखा और दौड़ करके अपने पंखों के ऊपर दशरथ जी को लिटा लिया, नीचे लेकर के आए। दशरथ जी को होश आया, और दशरथ जी को होश आते ही दशरथ जी की आदत है, तुरंत कहने लगे, मांगो हे जटायु राज, क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। दशरथ जी की आदत है, जिसकी जो आदत होती है छूटती नहीं, चाहे पास में कुछ भी नहीं हो। दानी की दान देने की आदत नहीं छूटती, कंजूस की कंजूसी की नहीं छूटती, चाहे कितना ही क्यों ना हो। ये नियम है, जिसकी जो आदत है वो छूटती नहीं है।
अब राजा की तो दान देने की आदत है। राजा प्रसन्न होते हैं तो ये कहते हैं मांगो, केकई से भी कहा मांगो, जटायु से भी कहा मांगो, जो मिले उसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जटायु ने कहा महाराज रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जटायु क्यों नहीं चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले महाराज नहीं मिल सकता। सम्राट महाराज दशरथ बोले महाराज, महाराज होंगे तो अपनी जगह होंगे आप, पर जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। अरे तुझे क्या चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी हाथी घोड़े, बोल क्या चाहिए। जटायु कहता है महाराज मैं पक्षी, इनका मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, हाथियों का क्या करूंगा, घोड़ों का क्या करूंगा, सोने का क्या करूंगा, मोतियों का, तो क्या चाहिए। बोले महाराज मैंने कहा ना जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है, आप भी कंगाल हो, क्या चाहिए बताओ तो सही। तो जटायु ने कहा मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र चाहिए, बोलो आप दे सकते हो। महाराज आपके तो खुद लाले पड़े हुए हैं पुत्र के, आप मुझे क्या दोगे। और जब ये बात सुनी तो दशरथ जी के मन में गलानी हो गई, और दशरथ जी मन में विचार करने लगे मैं रघुवंशी हूं, अगर आज मेरे बेटा होता तो मैं तुरंत एक पल बिना गवाए दे दिया होता और मेरे वचन को सार्थक कर देता। दुखी हो गए महाराज, आज मेरे संतान नहीं है। फिर भी उदास मन को संभालते हुए दशरथ जी ने कहा जटायु मैं वचन देता हूं, और रघुवंशी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। मैं वचन देता हूं अगर मेरे संतान हुई तो जाओ, मैंने पहली संतान तुम्हें प्रदान की। और सजनों यही कारण था कि दशरथ जी के सबसे बेटे हुए कौन, राम। और दशरथ जी के वचनों के अनुसार राम गोद चले गए, किसके, जटायु के। और सजनों पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा ही करता है। तो जब राम जी गोद चले गए तो अब दशरथ जी के बड़े बेटे कौन हुए, भरत। इसलिए राम अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, भरत ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। और राम जी बेटे हो गए जटायु जी के, और जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया, राम जी ने किया, क्योंकि दशरथ जी ने वचन दिया था। लेकिन सजनों कोई भी कारण रहा हो, दशरथ जी के मन में गलानी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन मन में गलानी हुई, सीधे गुरुजी के पास में पहुंचे और कहा गुरुजी मेरे मन में गलानी है, कैसे दूर हो। महाराज गुरु होता है वही है कि मन अगर अंधकार में डूब रहा हो तो गुरु अपने वचनों के प्रकाश के द्वारा शिष्य को प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, अंधकार को दूर कर दे। तो महाराज गुरुजी ने सांत्वना प्रदान की, राजन धीरज धारण करो। बोले महाराज अब धीरज धारण नहीं होती, अब तो ऐसा कोई उपाय करो जिससे शीघ्र संतान हो जाए। तो कहा देखो मैं तो यज्ञ भी करूंगा तो समय लगेगा। तो महाराज कौन यज्ञ करे समय नहीं लगे। बोले आपका जवाई, दशरथ जी के जवाई कौन है, श्रृंगी ऋषि।
जिनका विवाह शांता के साथ में हुआ, जिनका वर्णन भागवत में भी आता है और आध्यात्मिक रामायण में भी आता है और वाल्मीकि रामायण में भी आता है। तो कहा आप अपने जवाई को बुलाओ। तो कहा महाराज महात्मा की बात ज्यादा मानेगा, ऐसा करो आप ही बुलाओ। तो तुरंत महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्र कामना से यज्ञ हुआ और यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए। प्रकट होकर के वो खीर का पात्र प्रदान किया। यह हवि बांट देव नृप जाई, हे राजन इस खीर को अपनी रानियों में बांट दो। राजा के समझ में नहीं आया मैं खीर बांटूं कैसे, क्योंकि ज्यादा होती तो कह देते पेट भर भर के खा लो, ज्यादा नहीं है कम है, कैसे बांटे महाराज। अगर बराबर होती तो कह देते बराबर बराबर खा लो, लेकिन तीनों रानियां बराबर भी नहीं है, एक बड़ी एक बीच वाली एक उससे छोटी। राजा ने बहुत सुंदर निर्णय किया। राजा ने उस खीर के 2 भाग किए, आधा भाग बड़ी महारानी कौशल्या को प्रदान किया, जो आधा भाग बचा उसके भी 2 किए, और आधे का आधा भाग कैकेयी महारानी को दिया, और जो आधे का आधा बचा उसके भी 2 भाग किए। और 2 भाग करने के बाद में एक कैकेयी को एक कौशल्या को प्रदान कर दिया। सुमित्रा माता रह गई। सुमित्रा माता रह गई तो उसकी दासी बोली, अरे लो महारानी जी आप तो रह ही गई, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कदर ही नहीं है। सुमित्रा माता ने कहा चुप, तू चुप बैठ, ये हमारे घर का मामला है। ध्यान देना, सुमित्रा माता ने अपनी दासी को चुप कर दिया तो घर बना रहा, राम का अवतार हो गया। और कैकेयी माता दासी की बात में आ गई तो राम का वन गमन हो गया। बस यही बात है मेरे भाई। घर में अगर आप राम को लाना चाहते हो तो कानों के कच्चे मत बनो, दुनिया की बातों को सुनकर के भाई भाई मत लड़ो, देवरानी जेठानी मत लड़ो, सास बहू मत लड़ो, तुम्हारे यहां राम आ जाएंगे। और अगर आपने किसी की बातों को सुनकर के आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तो आपकी हमारी औकात क्या है। साक्षात राजा दशरथ और मां कौशल्या भी क्यों न हो, उनके यहां से भी राम आए हुए भी वन को चले जाते हैं मेरे भाई। राम वहीं आते हैं जहां अयोध्या हो। अयोध्या माने जहां युद्ध न हो, जिस हृदय में युद्ध नहीं होता उस हृदय में भगवान आते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, युद्ध नहीं होता, वहां भगवान आते हैं। और सजनों, सुमित्रा माता ने संतोष धारण किया तो कुछ बिगड़ा नहीं। जो आधे का आधा 2 भाग किए थे, वो दोनों भाग दोनों महारानियां कौशल्या कैकेयी ने सुमित्रा जी को दे दिया। और सुमित्रा जी ने उसी समय संकल्प किया, अगर भगवान की कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए तो एक बड़ी महारानी कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा छोटी महारानी बीच वाली कैकेयी माता के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और सजनों, औरों के तो एक एक हुए, लेकिन जिसने शांति धारण की, संतोष धारण किया, उनको 2 बेटे मिले। आप सब जानते हो संतोष का फल मीठा होता है, इसे कहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा सजनों। अब वो समय आया, नौमी तिथि मधुमास मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त मंगलवार और दोपहर के समय में ठीक 12 बजे कौशल्या माता के महल से बुआ जी ने थाली बजा करके सूचना दी, बोलो कौशल्या नंदन लाल की जय हो। कैकेयी माता के महल से भी थालियां बजी और अवध की जितनी भी सखियां थी उनकी तालियां बजी, बोलो कैकेयी नंदन लाल की जय हो।
कौशल्या और केकई माता के यहाँ एक एक थाली बजी, लेकिन सुमित्रा माता के महल में तो दो दो थालियां, डबल डबल तालियां। बोलो सुमित्रा नंदन लाल की जय हो। और महाराज जैसी दशरथ जी ने सुना कि मेरे लाला है गयो, और महाराज दशरथ जी तो परमानंद में डूब गए, आनंद से भाव विभोर हो गए। सारे देवता कहने लगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और दशरथ जी महाराज तो आनंद में भाव विभोर हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद में डूब गए दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। आहा, आनंद से भाव विभोर होकर के, और जो जिसने सुना वो महाराज दौड़ करके आ रहा है। अरे जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सा मच गई। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। हल्ला सो मच गयो, बिल्ला सो मच गयो। 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 जायो कौशल्या रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधपुर में बाजे बधैया। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जय हो। आज बधाई बाज रही है। 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 प्रजा भी सारी नाच रही है। प्रजा भी सारी नाच रही है। नाचे है राम जी की मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। नाचे हैं राम जी की मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जय हो। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला
मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। जय हो। लहंगा भी लूंगी मैया फरिया भी लूंगी। 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 चूनर की कर दे मासाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। चूनर की कर दे मासाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे। नमः पार्वती पतये हर हर अरे लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। सारे के सारे लोग बधाई मांग रहे हैं और राजा दशरथ आज अपने खजाने के सारे द्वार खोल दिए महाराज। जिसको जो चाहिए सब ले लो, लेकिन प्रजा को भी देखो। जो अवध की प्रजा है वो किसी हीरे मोती सोने चांदी की तरफ नहीं देख रही है, तो जो अवध की प्रजा है वो तो एक ही बात कह रही है, अरे लाला की दे दे गोद खिलाई। हीरा ने लूंगी मैया मोती ना लूंगी। क्या लेगी? अरे लाला को गोद खिलाई। कौशल्या मैया दे दे बधाई। कई भक्त ऐसे भी थे जो लाला को गोद में खिलाना चाहते थे। कहा मैया हमें तो लाला गोद में दे दे और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि मुनि जो महाराज साधना में बैठे हुए थे ना, उनकी समाधि खुल गई, तपस्या टूट गई महाराज, आंखें खुल गई। महात्माओं ने कहा ये क्या हुआ? अरे हम तो ध्यान कर रहे थे, ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्या कारण है? तो आकाशवाणी हुई, महात्माओं जिसका तुम ध्यान कर रहे हो वो परमानंद तो अयोध्या में प्रकट हो गया। और सारे महात्मा समाधि छोड़ करके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ब्रह्मादिक देवता भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आज वशिष्ठ जी के पीछे पीछे चल रहे हैं भगवान की कृपा से। सजनों, अब आगे का चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। आज कथा का विश्राम यही होता है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसिए हट हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की,
दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, मिरग पग पंकज होत निहाल, मिरग पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, पवन सुत गिरवर धारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर, रखन रिपु दमन लाल कर जोर, रखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, लखे मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, धन्य शोभा धनुवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय जय भयहारी की। आरती जनक दुलारी की, बोलिए जय जय हरि की। दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो आज के आनंद की।